अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा एक प्रैक्टिकल का एक टॉपिक जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे कंडीशन का। ओके। और वो कंडीशन का नाम है इफ़। अब उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग हमारी फाइल जो थी हमारी ये वाली स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट वाली, वो फाइल हम ओपन करेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, क्लासेस उनके, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहाँ तक हमने देखा है। और चैप्टर नंबर 7 कैल्शियम और विधेय, उसमें हमने जो अलग अलग फंक्शन है, मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिकल, डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ये सब हमने देख लिया है। ओके। अब एक चीज़ है हमारी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन। ओके। अब इफ कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि अभी हमको यहाँ पे स्टूडेंट के हम लोगों ने परसेंटेज लिए हुए। ओके। अब ये परसेंटेज जो है हमारे, उस पे से हमको स्टूडेंट के ग्रेड निकालने हैं। स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर ग्रेड होता है ना, ग्रेड मतलब किसी का अगर 90 प्लस परसेंटेज है तो उसके लिए ग्रेड आएगा सपोज ए प्लस। ओके। किसी के 80 से लेकर 90 तक तो उसके लिए आएगा ग्रेड ए। ओके। वैसे ही तो हमको ग्रेड निकालना है अगर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज काउंट नहीं करेंगे। किसी के 90 प्लस है अगर तो इसको यहाँ पे दे देते हम लोग ए प्लस। ओके। यहाँ भी 90 प्लस है, इसको भी हम लोग देंगे ए प्लस। यहाँ भी 90 प्लस, इसके लिए भी ए प्लस। यहाँ 90 प्लस, इसके ए प्लस। ऐसे नहीं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जैसे 25 मार्क्स के इसके हो गए यहाँ पे सपोज 15 मार्क्स। ओके। अब इसके परसेंटेज क्या होगा, डाउन हो गए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेड में भी चेंजेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन में क्या होगा, हमको यहाँ पे कंडीशन देनी होगी कि अगर परसेंटेज किसी के 90 प्लस है तो उसके लिए ए प्लस लेना है यहाँ पे। अगर किसी के 80 से लेकर 90 तक परसेंटेज है उसके लिए ए लेना है। 70 से 80 है अगर, तो उसके लिए हमको लेना है बी प्लस। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ कंडीशन का यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको इफ कंडीशन के लिए यहाँ पे, कि स्टार्टिंग जो होगी कंडीशन की स्टार्टिंग होगी इक्वल टू से, जैसे हम लोग फॉर्मूला की या तो फिर फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं, इक्वल टू करके आपको लिखना है यहाँ पे इफ। ओके। अब जैसे ही इफ लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में आपका स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट। ओके। अब ब्रैकेट में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या चेक करवाना है आपको कि अगर परसेंटेज वाला जो सेल है उसकी वैल्यू 90 से प्लस है, अगर 90 या उससे ज़्यादा है अगर, तो उसके लिए ए प्लस हमको लेना है। तो पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके। उसके बाद कीबोर्ड से ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 90 अगर हमको लेना है तो 90। ओके। अब ये चीज़ क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है यहाँ पे, कि H3 की वैल्यू जहाँ भी 90 से ज़्यादा है, अगर 90 है, इक्वल टू का मतलब क्या है, 90 को भी वो काउंट करेगा। 90 है या उससे ज़्यादा है अगर, तो उसके लिए हमको ए प्लस लेना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ओके। फिर सेमी कोलन देने के बाद डबल कोट के अंदर वो ग्रेड का नंबर जो हमको उसके अंदर लेना है, किसके अंदर, जो ग्रेड की हमको वैल्यू देना है, हमको जो ग्रेड की वैल्यू हमको लेनी है वो। ओके। अगर किसी के 90 प्लस है तो उसके लिए हम लोग देंगे यहाँ पे ए प्लस। ओके। तो डबल कोट में उतना ही लिखना है हमको। उसके बाद सेमी कॉलन, ये हो गया 90 प्लस के लिए अगर। अब किसी के सपोज है, किसी के अगर होते हैं 90 प्लस के बजाय किसी के है 80 प्लस, 80 से लेकर 90, तो उसके लिए हमको देना है ग्रेड ए। ओके। तो वापस से इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था ना हमने, उसको ओवर नहीं करना, उसको वही चालू रखना है अभी। ओके। दोबारा इफ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ ब्रैकेट के अंदर अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से H3 हमारा आएगा यहाँ पे। ओके। H3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या लेना है हमको, 80। ओके। सेमी कोलन डबल कोट के अंदर अब ग्रेड देंगे हम लोग ए। ओके। पहले ए प्लस दिया था, उसके बाद देंगे ए। ये हो गया। और अभी सपोज अगर हमको यहाँ पे इसको एंड करना है अगर, कि हमको दोनों के दो के लिए ही देनी है, अगर किसी के 90 प्लस है उसके लिए ए प्लस, किसी के 80 है, 80 प्लस है तो उसके लिए ए। ओके। अब हमने दो ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, एक ये इफ कंडीशन वाला, दूसरा ये इफ कंडीशन वाला। ओके। दोनों को एक साथ हम यहाँ पे ओवर करेंगे और एंटर मारेंगे हम लोग, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रेड आ गया है। इसकी है ए प्लस, तो सॉरी 90 प्लस है तो उसके लिए ग्रेड आया ए प्लस। इसको वही करेंगे, ऑटो फिल का यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके 81 है अगर, ओके, तो उसके लिए क्या आएगा, ए। अभी सपोज यहाँ 24 के मैं करता हूँ, इसके 18 मार्क्स, इसके परसेंटेज डाउन होंगे, 80 से नीचे जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 73 है परसेंटेज, तो उसके लिए दिखाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों दिखाएगा, फॉल्स इसलिए दिखा रहा है कि हमने जो कंडीशन दी है उसमें 90 प्लस के लिए और 80 प्लस के लिए हमने दिया है। अब इसके क्या हो गए, 73 हो गए। 73 या मतलब 70 से 80 के लिए हमने कोई कंडीशन दी नहीं है, तो उसके लिए क्या दिखाएगा वहाँ पे, वो फॉल्स दिखाएगा। ओके। अब ये फॉल्स दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे ऐसा करना है
कि जिसके 80 90 प्लस है उसके लिए ए प्लस, जिसके 80 से ज़्यादा है उसके लिए ए, उसके अलावा जितने उनको फेल बताना है अगर हमको, ओके। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे सेमी कोलन करके, डबल कोट के अंदर जो हमको देना है फेल देना है तो फेल, ओके। डबल कोट के अंदर डबल कोट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे हम लोग, तब उसका यहाँ पे फेल दिखाएगा। फेल क्यों दिखा रहा है? फेल इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे कि हमने 90 से ज़्यादा वालों को ए प्लस ग्रेड दिया है, 80 से ज़्यादा वालों को ए, ओके। अब इसके अलावा जितने भी होंगे, चाहे किसी के 79.99 भी अगर है तो उसके लिए भी यहाँ पे फेल हमको दिखा रहा है अगर, तो वो इसको सेमी कोलन देकर डबल कोट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फेल, ओके। अभी इसको निकालता हूँ मैं, इसको आगे यूज़ करेंगे हम लोग। ये हुआ हमारा इतना। अब क्या करना है हमको? 70 से 80 के लिए, उसके लिए आएगा बी प्लस, ओके। तो फिर से इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर से सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर करेंगे, सेमीकोलन यहाँ से निकाल देना है, ओके। यहाँ ऊपर करेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ पे हमने ले लिया 80 तक, अब 70 से 80 के लिए इफ कंडीशन स्टार्ट, H3 को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, वही चीज़ रिपीट करनी है हमको, अब दोबारा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ 70 आ जाएगा, 70 के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, सेमीकोलन देकर डबल कोट के अंदर बी प्लस, ओके। ये बी प्लस आ गया 70 के लिए। आप देख सकते हो 70 के लिए हमने दिया है बी प्लस, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, बी प्लस आ गया यहाँ पे, यहाँ भी सेमीकोलन आएगा। अब सही है, हाँ। इफ H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन द ग्रेड वैल्यू विल बी बी प्लस, ओके। ऐसे ही हम लेंगे अगले वाले के लिए, सेमीकोलन देकर इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, इफ कंडीशन स्टार्ट करके ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, उसके बाद H3 को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या आएगा यहाँ पे 60, ओके। 60 अगर है तो सेमीकोलन देकर डबल कोट में उसकी वैल्यू आएगी बी, ओनली बी, पहले बी प्लस दिया हमने उसके बाद बी, ओके। ये हो गया इतना। अब किसी के अगर 60 तक हमने ले लिया, 60 70 तक आ गया, अब किसी के अगर 50 से लेकर 60 तक है तो उसके लिए एक देंगे, और उसके बाद 50 से कम जिसकी है उसको हम फेल बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे बी ग्रेड तक हो गया 60 के लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक और लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू देने के बाद अब कितना लेना है हमको, 50 सेमीकोलन डबल कोट के अंदर सी ग्रेड, ओके, सी ग्रेड सेमीकोलन। अब इसके अलावा के जितने उनको फेल बताना है हमको, तो फेल यहाँ पे डबल कोट के अंदर लास्ट में। थोड़ा फॉर्मूला लंबा हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादा वैल्यू लिए, 80 प्लस के लिए, 90 प्लस के लिए, सबके लिए अलग अलग लिए हमने क्या किया, अगर किसी के पहले ले लिया हमने 90 प्लस के लिए ए प्लस, 80 प्लस के लिए ए, 70 प्लस परसेंटेज है उसके लिए तो बी प्लस, उसके बाद 60 प्लस है किसी के तो उसके लिए बी, और 50 से 60 के बीच में किसी के है तो उसके लिए हमने लिया है सी, ओके। अब 50 से कम किसी के भी आएंगे तो उसके लिए हमको फेल बताना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन करके डबल कोट में वो फेल लिख देंगे यहाँ पे, जो भी आपको देना है मतलब में वो। अब ब्रैकेट हमने कितने स्टार्ट किए थे, एक यहाँ पे स्टार्ट किया, एक ये दूसरा, ये 3, ये 4 और ये 5, ओके। तो 5 ब्रैकेट हमको लास्ट में एक साथ ओवर करने हैं, 2 हमने ऑलरेडी कर दिए, तो इसके बाद 3 करेंगे, 1 2 3, ओके। ये 3 ब्रैकेट हम एक साथ ओवर करेंगे लास्ट में। जितने ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए थे, जितनी कंडीशन हमने यूज़ की है इफ वाली, उसके सब ब्रैकेट जितने भी स्टार्ट हुए थे वो सब लास्ट में ओवर करने हैं एक साथ। टोटल 5 स्टार्ट किए थे हमने, एक यहाँ पे, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 और ये लास्ट में है 5, ओके। तो 5 एक साथ हम ओवर करेंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, ऑटो फिल करेंगे सबसे पहले। तो ऑटो फिल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे उसका बी प्लस आ गया। अब सपोज यहाँ पे किसी के आ गए 0 मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसका फेल क्यों बता रहा है, क्योंकि उसके परसेंटेज डाउन हो गया 49.33 तक। 49.33 तक अगर किसी के परसेंटेज आ गए तो उसको फेल बताएगा, क्यों, क्योंकि हमने लिया है 50 तक के लिए सी। अगर 50 है किसी के तो उसके लिए आएगा सी। अभी सपोज मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ 1, अब परसेंटेज क्या हो गया उसके, 50 से ज़्यादा हो गया, 50.67 हो गया यहाँ पे, तो उसके लिए सी आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 करूँगा मैं तो परसेंटेज 49 हो गए, तो 50 से कम हो गए, तो 50 से कम वालों के लिए हमने क्या दिया यहाँ पे, फेल, ओके। समझ में आ रहा है? तो ये होती है इफ कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 10 मार्क्स, अब हो गए 62, तो 62 वालों के लिए कौन सा ग्रेड है यहाँ पे, बी। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेड देने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर इफ कंडीशन,
और इफ कंडीशन के बाद जो वैल्यू आपको देनी है, यानी अगर मतलब परसेंटेज के लिए, सॉरी, ग्रेड के लिए हम लोग परसेंटेज काउंट करेंगे। ओके, तो परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मतलब 90 से ज़्यादा वालों के लिए हमको ए प्लस देना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 सेमीकोलन, और सेमीकोलन देने के बाद थोड़ा जूम करूंगा इसमें तो आपको सिंबल ज़्यादा क्लियर होंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, सेमीकोलन देने के बाद डबल कोट में वो वैल्यू, मतलब जो ग्रेड हमको देना है ए प्लस, तो ए प्लस। ओके, वैसे ही फिर कंडीशन आगे बढ़ेगी, अभी कंडीशन पूरी हुई नहीं है हमारी, तो सेमीकोलन देके दूसरी कंडीशन इफ, वापस से हम परसेंटेज काउंट करेंगे, अगर 80 से ज़्यादा है तो उसके लिए ए, वैसे ही हम करते जाएंगे 50 तक। ओके, 50 तक हमने सी ग्रेड दे दिए। अब उसके अलावा जितने हैं 50 से कम वाले, उनको फेल बताना है हमको, तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन नहीं लेनी हमको इफ, हमको ओनली सेमीकोलन देने के बाद डबल कोड में वो मैसेज लिख देना, जो भी हमको देना है उनको, वो फेल देना है तो फेल, या पुअर रिजल्ट, ऐसे जो भी आपको देना हो उसके हिसाब से आप दे सकते हो यहाँ पे। ओके, सेमीकोलन दे के लास्ट में डबल कोट में वो चीज़ आपको लिख देनी है। अब जितने ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए थे एक साथ, वो सब ओवर करेंगे लास्ट में। ओके, ये इफ कंडीशन का एक ये ब्रैकेट, ये दूसरा, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 स्टार्ट किए थे हमने, तो पाँचों पाँच को एक साथ लास्ट में ओवर करना है हमको। ये चीज़ खास ध्यान देनी, जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए आपने उतने ब्रैकेट आपको एक साथ ओवर करने हैं, और यहाँ पे एंटर मारेंगे हम लोग तो उसके हिसाब से ग्रेड यहाँ पे आ जाएंगे। इसको पहले सेंटर में लेंगे हम लोग, सेंटर में लेके यहाँ से उसको बॉर्डर एलोकेट करेंगे, और यहाँ से इतना सेल हम लोग क्या करेंगे, इसका मर्ज करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो अब ये हमारा टेबल थोड़ा सही हो गया है अब। तो ये था हमारा इफ कंडीशन। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कैल्सी में विधेय, ये चीज़ यहाँ पे आपकी पूरी हुई। उसके बाद कैल्सी का एक चैप्टर बचेगा आलेख, यानी कि चार्ट। अगर हमने जो डेटा हमारा तैयार हुआ उसको हमको चार्ट में डिस्प्ले करवाना है आलेख के अंदर, तो वो कैसे करवाएंगे हम लोग, उसके रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 8। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इफ कंडीशन सही से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो बिना घबराए आप। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।